हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम जेईई मेन 2026 के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन में कह रहा है कि लेट बॉक्स डिनोट द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो कह रहा है कि इस इंटीग्रेशन का वैल्यू क्या होगा, ये हमको फाइंड आउट करना है। तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास जो इंटीग्रेशन दे रखा है दैट इज़ -π/2 टू π/2 एंड 12 इंटू 3 प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर x डिवाइडेड बाई 3 प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर साइन x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर कॉस एक्स। ठीक है, इसको हम फर्दर ऐसे लिख सकते हैं। 12 चूँकि कांस्टेंट है तो इसको हम बाहर निकाल सकते हैं। वी कैन राइट कि 12 इंटीग्रेशन फ्रॉम -π/2 टू π/2 3 प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स डिवाइडेड बाई 3 प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर साइन एक्स प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर कॉस एक्स dx। ठीक है, अगर x -π/2 से π/2 के बीच में अगर वेरी करता है तो उस समय cos x का ग्राफ अगर आप देखेंगे तो x अगर -π/2 से π/2 के बीच में अगर वेरी करेगा तो cos x का ग्राफ आपका कुछ इस तरीके का होगा, कुछ ऐसा होगा। ठीक है, ये आपका -π/2 हो गया, ये 0 हो गया, ये π/2 हो गया, ये आपका 1 हो गया। तो x अगर -π/2 से π/2 के बीच में है तो cos x का वैल्यू आपका 0 से 1 के बीच में होगा। तो अगर cos x का वैल्यू अगर 0 से 1 के बीच में है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर cos x का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। तो हम इसके जगह पर सीधा सीधा 0 लिख सकते हैं। तो ये इंटीग्रेशन जो है ये आपका कुछ इस तरीके का बन जाएगा कि दिस विल बी इक्वल टू 12 इंटीग्रेशन -π/2 टू π/2 3 प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर x डिवाइडेड बाई 3 प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर साइन x। क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर cos x हमारा क्या है, 0 है, तो इतना dx हो जाएगा। ठीक है, नाउ अब हमको इसको सिंप्लीफाई करना है और इसको सिंप्लीफाई करना है। ये ग्रेटेस्ट इंटीजर का साइन हमको हटाना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा x हमारा -π/2 से π/2 के बीच में वैरी कर रहा है। ग्रेटेस्ट इंटीजर हम कैसे हटाते हैं, तो हम देखते हैं कि ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर का जो टर्म है वो आपका कहाँ कहाँ इंटीजर होगा। तो देखिए, अगर x -π/2 से π/2 के बीच में वैरी कर रहा है, अगर x -π/2 से π/2 के बीच में वैरी कर रहा है, ठीक है, तो इस ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर में x ही है। ये क्या क्या इंटीजर वैल्यू एज्यूम कर सकता है, तो ये आपका एज्यूम कर सकता है -1, 0 और 1। ठीक है, -π/2 का मतलब -1.57 और ये 1.57। तो आपको देखना है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर जो भी क्वांटिटी है वो क्या क्या इंटीग्रल वैल्यू एज्यूम कर सकता है। तो क्या क्या इंटीग्रल वैल्यू एज्यूम कर सकता है, तो इसके बीच में आपका कौन कौन सा इंटीजर होगा, एक -1, एक 0 और एक 1। ठीक है, अच्छा x अगर -π/2 से π/2 के बीच में होगा तो sin x आपका क्या होगा। तो अगर x -π/2 से π/2 के बीच में होगा तो sin x का ग्राफ आपका कुछ इस तरीके का होता है, कुछ ऐसा होता है ना, कुछ ऐसा होता है -π/2 से π/2 के बीच में। ये -π/2 हो गया और ये आपका π/2 हो गया, ये आपका -1 हो जाएगा और ये आपका 1 हो जाएगा। तो sin x का वैल्यू कहाँ से कहाँ के बीच में होगा, अगर x -π/2 से π/2 के बीच में है तो sin x का वैल्यू -1 से 1 के बीच में होगा। ठीक है, तो अगर x -π/2 से π/2 के बीच में है तो ये जो ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर का क्वांटिटी है हम उस पर कंसंट्रेट करेंगे, तो वो आपका -1 से 1 के बीच में होगा। ठीक है, और वो इंटीग्रल वैल्यू क्या एज्यूम कर सकता है, तो वो इंटीग्रल वैल्यू एक 0 केवल एज्यूम कर सकता है। यानी कहने का मतलब ये कि sin x बराबर 0 हो सकता है एंड इसके कॉरस्पॉन्डिंग आपका x का वैल्यू कितना आ रहा है, x का वैल्यू आपका 0 आ रहा है -π/2 से π/2 के बीच में। ठीक है, तो नेक्स्ट हम लोग क्या करते हैं कि जहाँ जहाँ पर ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर का टर्म आपका इंटीजर आ रहा है, जिस वैल्यू ऑफ x के लिए ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर का टर्म आपका इंटीजर आ रहा है, ठीक है, उसको हम लिख लेते हैं एक नंबर लाइन पर। तो कहाँ कहाँ पर इंटीजर आ रहा है, एक -1 पर, एक 0 पर और एक 1 पर, है ना। ये तो आपका -1, 0 और 1 पर आ रहा है। ये आपका इंटीजर आ रहा है x = 0 पर, जो कि हम लोग ऑलरेडी यहाँ पर लिख चुके हैं। ठीक है, और x हमारा -π/2 से π/2 के बीच में वेरी कर रहा है। ठीक है, अब आपको कुछ नहीं करना है। अब यहाँ से आपको काफ़ी आसानी से एक इंडिकेशन मिल जाएगा कि इसको किस तरीके से ब्रेक करना है। एक आपको ब्रेक करना -π/2 से -1, फिर -1 से 0, फिर 0 से 1 और फिर 1 से π/2। ठीक है, तो इसको 4 पार्ट में ब्रेक कर दीजिए। तो पहला पार्ट क्या हो जाएगा, -π/2 से लेकर के -1 एंड -π/2 से लेकर के -1, और ये इंटीजर हो जाए, ये इंटीग्रल हो जाएगा, ये इंटीग्रल हो जाएगा। इसको थोड़ा हम छोटा कर देते हैं।
क्योंकि इसको हमको बार बार लिखना है। तो -π/2 से -1 आपका ये हो जाएगा। फिर -1 से 0 के बीच में आपको एक बार ब्रेक करना है, -1 से 0 के बीच में आपको ब्रेक करना है, इसी को लिखना है, ठीक है। फिर 0 से 1 के बीच में ब्रेक करना है, 0 से 1 के बीच में ब्रेक करना है, और फिर 1 से π/2 के बीच में ब्रेक करना है, ठीक है। तो ये हो गया, ठीक है। आई होप कि यहाँ तक क्लियर है। नेक्स्ट हम लोग इसको फर्दर लिख सकते हैं 12 एंड -π/2 से लेकर के -1। x अगर -π/2 से -1 के बीच में अगर वेरी करेगा तो ग्रेटेस्ट इंटीजर x का वैल्यू क्या होगा। तो ये -1.57 है और ये -1 है। तो x अगर -1.57 से -1 के बीच में वेरी करेगा तो ग्रेटेस्ट इंटीजर x का वैल्यू कितना हो जाएगा, -2 के बराबर हो जाएगा। तो 3 - 2 तो आपका यहाँ पर 1 हो जाएगा, ठीक है, तो 1 हो जाएगा। एंड नीचे में आपका क्या हो जाएगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर साइन x का वैल्यू क्या हो जाएगा। तो x अगर -π/2 से -1 के बीच में वेरी करेगा, है ना, तो साइन x का ग्राफ आपका कुछ इस तरीके का होता है, कुछ ऐसे होता है, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा यहाँ पर -π/2, ये -1, और ये यहाँ पर कहीं -1 हो जाएगा, ठीक है। एंड ये आपका 0 होगा। तो x अगर -π/2 से -1 के बीच में वेरी करेगा तो साइन x का ग्राफ आपका ये होगा। ये कुछ -1 से 0 के बीच का क्वांटिटी होगा, है ना। साइन x का वैल्यू इसी के बीच में कहीं आएगा। अगर x आपका -π/2 से -1 के बीच में होगा तो साइन x आपका इसी के बीच में कहीं आएगा। बट ये जो भी आपका आएगा ये आपका -1 से 0 के बीच का नंबर है, और इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना होता है, -1 के बराबर हो जाता है। तो यहाँ पर ग्रेटेस्ट इंटीजर साइन x का वैल्यू कितना हो जाएगा, -1 के बराबर हो जाएगा। तो ये आपका 2 हो जाएगा, ठीक है। फिर अगर हम -1 से 0 की बात करें तो -1 से 0 के बीच में ग्रेटेस्ट इंटीजर x का वैल्यू क्या होगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर का x का वैल्यू हो जाएगा। अगर x आपका -1 से 0 के बीच में वेरी करता है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर x आपका -1 के बराबर हो जाता है। तो ऊपर में तो आपका 2 हो जाएगा। नीचे में अगर हम बात करें तो साइन x यहाँ पर ग्रेटेस्ट इंटीजर साइन x का वैल्यू क्या होगा। तो x यहाँ पर -1 से 0 के बीच में वेरी कर रहा है, तो इस बार x जो है -1 से 0 के बीच में है, ठीक है। तो साइन x का कॉरस्पॉन्डिंग ग्राफ आपका ये हो जाएगा। एंड आप देख सकते हैं कि y का वैल्यू आपका ये होगा, और ये जो भी वैल्यू होगा वो -1 से 0 के बीच का ही नंबर है ना। तो अगेन ग्रेटेस्ट इंटीजर साइन x आपका क्या होगा, -1 के बराबर होगा। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं 3 - 1 दैट इज़ 2। तो ये आपका 2 हो जाएगा। नेक्स्ट 0 से 1, 0 से लेकर के 1, x अगर 0 से 1 के बीच में होगा ग्रेटेस्ट इंटीजर x का वैल्यू आपका 0 के बराबर होगा। तो ऊपर में तो 3 हो जाएगा, नीचे में आपका क्या होगा। तो x हमारा 0 से 1 के बीच में वेरी करेगा। तो साइन x के बारे में हम क्या बोल सकते हैं, तो ये आपका 0 हो गया, ये आपका π/2 होता है, और यहाँ पर आपका 1 हो जाता है, ठीक है। और ये मान लो ये आपका 1.57 होगा, और ये आपका x = 1 कहीं होगा। x अगर 0 से 1 के बीच में होगा तो साइन x का ग्राफ आपका कॉरस्पॉन्डिंग ग्राफ ये होगा, है ना। एंड इसके कॉरस्पॉन्डिंग अगर आप y का वैल्यू देखेंगे तो y का वैल्यू इतने का ये इस रीजन में होगा, है ना। और ये जो भी रीजन है ये आपका 0 से 1 के बीच का नंबर है, तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर ग्रेटेस्ट इंटीजर साइन x आपका क्या हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। तो 3/3 dx हो जाएगा। फिर अगर x आपका 1 से लेकर के π/2 के बीच में वेरी करेगा तो 1 से 1.57 के बीच में x आपका अगर वेरी करता है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर x का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 के बराबर हो जाएगा। तो 3 + 1 आपका कितना हो जाएगा, 4 के बराबर हो जाएगा, ये आपका 4 हो जाएगा। एंड ग्रेटेस्ट इंटीजर साइन x का वैल्यू क्या होगा, तो x आपका 1 से अगर π/2 के बीच में वेरी करेगा तो कॉरस्पॉन्डिंग साइन x का ग्राफ आपका ये है, ठीक है। कॉरस्पॉन्डिंग साइन x का ग्राफ आपका ये है। तो आपका साइन x का वैल्यू जो होगा वो इसके बीच में होगा, है ना। और ये जो भी नंबर होगा वो आपका 0 से 1 के बीच का ही नंबर है। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर का वैल्यू कितना हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। सो अगेन इसमें आप लिख सकते हैं कि 3 + 0 दैट इज़ 3, ठीक है। अब इस इंटीग्रेशन को सॉल्व कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 12 और 1/2 -1 + π/2 dx का इंटीग्रेशन आपका x होता है, हम यहाँ पर लिमिट पुट कर दिए हैं। फिर 0 - -1
एंड फिर 1 माइनस 0 एंड प्लस 4/3 इंटू पाई बाई 2 माइनस 1। ठीक है, सो इसको वी कैन राइट कि 12 इंटू -1/2 प्लस पाई बाई 4। ठीक है, और यहाँ पर हो जाएगा +1 और ये भी आपका हो जाएगा 1 प्लस इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2π/3 माइनस 4/3। ठीक है, अगर हम 12 से सबको मल्टीप्लाई कर दें, यहाँ पर 12 से सबको अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो 12 इंटू -1/2 ये आपका -6 हो जाएगा। ये आपका 12 इंटू π/4 आपका हो जाएगा 3π। फिर आपका 12 + 12, 12 इंटू 1 प्लस 12 इंटू 1। 12 को 2π/3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 8π। ये आपका 8π हो जाएगा। और 12 को 4/3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा -16। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व कर दें तो 8π + 3π आपका हो जाएगा 11π। और यहाँ पर कितना हो जाएगा 12 + 12 24 और 24 और -16 -6 तो 24 माइनस कितना हो जाएगा 22। ठीक है, सो वी कैन राइट के 11π + 2 हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 11π + 2। देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर आपका 2 होगा।